कुभोग भूमियों में जन्म क्यों होता है? कुभोग भूमि का मतलब ये कु जो शब्द लगा हुआ है वह कुत्सित अर्थ में लगा है। म्लेच्छ किस कर्म के उदय से बनता है? खोटी भूमियों में किस कर्म के उदय से जन्म लेता है? एक आर्य मनुष्य और दूसरे म्लेच्छ मनुष्य। आर्य मनुष्य वो कहलाते हैं जो धर्म कर्म में तत्पर रहते हैं, जिनके आचार विचार, जिनकी बोली वाणी सभ्य होती है, सज्जनों की तरह होती है, जिनका खान पान रहन सहन सज्जनों की तरह होता है, विशिष्ट होता है, दूसरों को कष्ट नहीं देने वाला होता है, भी आर्य मनुष्य हैं। और जिनका खान पान रहन सहन बोली वाणी अच्छा नहीं होता है, दूसरों के लिए कष्टदायी होता है, वे मनुष्य म्लेच्छ कहलाते हैं। अब भी क्षेत्र से भी म्लेच्छ हो सकते, कुछ म्लेच्छ खेत क्षेत्रों में जन्म लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कर्म से म्लेच्छ होते हैं, कुछ जाति से म्लेच्छ होते हैं। लेकिन म्लेच्छ शब्द अपने आप में कहता है कि वे अच्छे मनुष्य नहीं हैं, आर्य नहीं है, श्रेष्ठ मनुष्य नहीं है। जिनकी संगति अच्छे लोगों के साथ होती है, देवशास्त्र गुरु के साथ होती है, त्यागियों के साथ होती है, धर्मात्माओं के साथ होती है, वे तो कहलाते हैं आर्य। और जिनकी संगति खोटे लोगों के साथ होती है, व्यसनी लोगों के साथ होती है, असंयमी लोगों के साथ होती है, असभ्य लोगों के साथ होती है, भक्षण करने वालों के साथ होती है, अन्याय करने वालों के साथ होती है, अनीति करने वालों के साथ होती है, वे म्लेच्छ होते हैं। उन्हें अनार्य भी कहते हैं, उन्हें दुर्जन भी कहते हैं, उन्हें दुष्ट भी कहते हैं। तो ऐसी कुभोग भूमियों में मनुष्य किस कारण से जन्म लेता है? तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है, माने रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवों को देवियों को पूजते हैं, और जिसमें हिंसा का एकांत और एकांत का वर्णन है, एकांत से वर्णन है, ऐसे शास्त्रों को पढ़ते हैं, मानते हैं। और जो कहना चाहिए कुगुरु हैं, गुरुओं का जिनका आचार विचार नहीं है, भेष ही नहीं है, ऐसे परिग्रह सहित, आडंबर सहित, विषय कषाय से सहित जो हैं उन्हें गुरु मानते हैं। और साक्षात ही अनायतन जो कहलाते हैं, उन अनायतनों की सेवा करने वाले जो भी हैं वे तो स्पष्ट ही मिथ्या दृष्टि ही हैं। जो वीतराग देवशास्त्र गुरु को मानने वाले हैं, वीतराग वेश को धारण करने वाले हैं, वो मिथ्या दृष्टि हो भी सकते हैं, लेकिन वे अनायतन में नहीं आते। तो दान देते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसे दान दे रहे हैं, इस दान का क्या उपयोग होगा। एक सेठ ने 1 रुपया दे दिया किसी मछुआरे के लिए। अब उस मछुआरे ने उस 1 रुपये से जाल खरीद करके और मछलियां मारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो उधर मछलियां मारता, वैसे वैसे इधर सेठ दरिद्र होता चला गया, बीमार होता चला गया, अस्वस्थ होता चला गया, विपत्तियों से घिरता चला गया। उसने किसी अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा कि हे भगवान, मेरे से ऐसा कौन सा पाप हुआ है और कब हुआ है कि मैं कुछ समय से दिनों दिन हिरास को प्राप्त हो रहा हूँ, विपत्ति को प्राप्त हो रहा हूँ, बीमारी को प्राप्त हो रहा हूँ। तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने बताया कि आपने किसी मछुआरे के लिए 1 रुपया दिया होगा, और उस 1 रुपये से उसने जाल खरीदा मछलियाँ पकड़ने का, और वो उससे रोज ही मछलियाँ मारता है। इसलिए आप निमित्त बन गए उन मछलियों के मारने में। आप ध्यान देना। तो आपके पैसों से लेकर के उसने जाल खरीदा है और रोज वो मछली मार रहा है, इसलिए आपके ऊपर विपत्ति आ रही है। तो दान देते समय कितना ध्यान रखना चाहिए, आप बताइए। आपने किसी को कोई चीज़ दे दी दान में,
अब वो उसका क्या उपयोग कर रहा है। एक और ऐसा कहीं कहानी सुनी थी, एक छोटी सी डिब्बी थी द्रव की। अब वो डिब्बी उस व्यक्ति को मिल गई जो उसमें मांस रखता था, मछली रखता था। उससे उस व्यक्ति जिसकी डिब्बी थी उस पर विपत्ति आना शुरू हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कोई भी तन मन धन, आपका कोई भी चीज़ यदि ऐसी चीज़ में लग रही है जिससे अनायतन की पुष्टि हो रही है, हिंसा की पुष्टि हो रही है, तो आप निमित्त बन गए हैं उसमें। इसलिए आपको विपत्ति, बीमारी और परेशानियां तो आएंगी। अतः बहुत सोच समझ करके दान। हाँ, अब वो लिखा तो ऐसे ही है, कथा कोश इत्यादि आप पढ़ेंगे, पुण्याश्रय कथा कोश, आराधना कथा कोश, बृहत संग्रह कथा कोश वगैरह पढ़ेंगे तो ऐसी कहानी आती है उसमें। 1 रुपया मात्र दिया था सेठ ने, उसी से 1 रुपये से उसने जाल खरीद लिया और मछलियाँ मारना शुरू कर दी। इधर बिसेट पर विपत्ति आना शुरू हो गई। हाँ, अब ऐसी स्थिति में खाने पीने की चीज़ दे सकते हैं। हाँ, पैसे ही चाहिए। आप बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। वास्तव में तो ऐसी जो मांसाहारी हैं, हिंसक हैं, उनकी दुकान से सामान भी नहीं लेना चाहिए। वैसे नहीं करते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वे गाड़ी 4 व्हीलर में बैठ के आते हैं भीख मांगने के लिए, हैं बम्बई वगैरह में। हाँ, ट्रेनों में कई जगह ऐसे होते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं उनका, लेकिन पैसा होता है और खूब दारू पीना, मांस खाना, व्यभिचार, वेश्या सेवन करना इत्यादि गलत काम करते हैं। अच्छा, सोचिए, मतलब होटल में रुके हैं, इसका मतलब है होटल का पैसा दे रहे, चुका रहे हैं। हाँ, ऐसा। हाँ बताइए, कॉन्ट्रैक्टर जैन है। और हाँ, तो ऐसे लोग जो आप इस तरह ही काम कर रहे हैं ना, यही अगले जन्म में म्लेच्छ बनते। पहले तो नरक, पशुगति इत्यादि में भटकेंगे, भ्रमण करेंगे असंख्यात भवों तक। हाँ हाँ, वही कह रहे कि अपन निमित्त बन जाते, इसलिए तो अपन पर विपत्तियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, क्योंकि अपना धन लग गया, कुछ ना कुछ लग गया उसमें, और वो गलत काम हो रहा है, उसका समर्थन हो रहा है, तो अपन लोगों को परेशानी आती है। अपन समझ नहीं पाते हैं कि हमने कौन सी गलती करी, कौन सा पाप किया, क्यों विपत्ति आ रही है, क्यों दरिद्रता आ रही है, क्यों रोग आ रहा है, क्यों विघ्न बाधा अंतराय आ रहे हैं हमारे अच्छे कामों में। तो हम कहीं ना कहीं निमित्त तो बन गए, किसी को कष्ट देने में, किसी के प्राण लेने में, किसी को अशुभ खोटे स्थान पर दान देने में। बताइए। नहीं बता रहे, लेकिन कुल मिलाकर के ये ऐसी कहानी है कथा कोश वगैरह में कि 1 रुपया दे दिया सेठ ने और उसने जाल खरीद लिया, और जाल खरीदा, मछली मारने लगा उससे। यहाँ सेठ पर विपत्ति आना शुरू हो गई, बीमारी आना शुरू हो गई, अंतराय आना शुरू हो गया, टूट फूट होने शुरू हो गई, दरिद्रता आना शुरू हो गई। इसलिए तो साधु बना जाता है। ये सब समस्याएं आती है। हाँ बिल्कुल, दादागिरी के साथ मांगेंगे, आपको तो ये देना ही है। हाँ, ये होता है, बिल्कुल पकड़ते हैं, वो तो उनका धंधा है, उनका काम है। इसलिए बहुत सोच समझ करके इन कामों से बचना चाहिए किसी तरह से। तो ये लिख रहे हैं स्पष्ट कि ये कुभोग भूमियों में क्यों जन्म लेते हैं, क्योंकि को पात्रों को दान देते हैं, अनायतनों को दान देते हैं। जो पात्र ही नहीं है, देने लायक ही नहीं है, अब वहाँ चला गया और उनको उसका दुरुपयोग करना, निमित्त अपन बन गए।
तो अपने को भी विपत्ति आती है। और यहाँ तक लिखा है पात्र मान करके तो पानी भी नहीं देना चाहिए। करुणा दान में बात अलग है, पात्र मान करके देने में बहुत अंतर पड़ जाता है। अरे ये भी तो साधु हैं, ये भी तो भगवान है, ये भी तो मंदिर है, ये भी तो धर्म कर रहे हैं। नहीं, वो धर्म है ही नहीं जिससे अनंत संसार बढ़ रहा है। तो धर्म तो वो है जिससे शास्त्र में लिखा, देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवरणम संसार दुखता सत्वान यु धरत्युत्मे सुखे। जो संसारी प्राणियों को दुखों से निकाल करके उत्तम स्थान में भेजता है, स्वर्ग मोक्ष में भेजता है, सुखी स्थान में पहुंचाता है, उसको धर्म कहते हैं। अब इनके आचरण करने से इस तरह का हर चीज़ का दुरुपयोग, अपव्यय, खूब गाना बजाना नाचना पी करके, खूब परिस्थिति इत्यादि का सेवन करना, उल्टे सीधे काम करना धर्म के नाम पर, इसमें कहाँ से पुण्य होगा ही नहीं। कितने ही कर ले वे, इससे तो उनका संसार ही बढ़ना है। कहाँ वो लिख रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने पर असंख्यात लाख करोड़ भवों की बंध हुई पाप कर्म नष्ट हो जाते एक समय में। तो जब सम्यक दर्शन के होने पर असंख्यात लाख करोड़ भवों की बंध हुई कर्म कटते हैं, तो मिथ्या दर्शन के पुष्ट होने पर उतने असंख्यात तक करोड़ों भवों की कर्म बंधेंगे भी तो। सही बात है। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने पूरा एक अधिकार लिखा मिथ्यात्व के ऊपर। कहते ना सम्यक तो समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यतनुवृतम। प्राणियों का 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन से बड़ा कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, हितैषी नहीं है, कल्याण करता नहीं है। और मिथ्यात्व से बढ़कर इस जीव का कोई अकल्याणकारी नहीं है, अहित करने वाला नहीं है, शत्रु नहीं है। बहुत सावधानी की जरूरत है। अनायतनों से तो हर हालत में मन 9 कोटि से बचना है। महाराज जी, एक व्यक्ति कोई चंदा मांगने आया, उस व्यक्ति को चंदा नहीं दिया तो उस व्यक्ति ने हमारे समाज के व्यक्ति की दुकान में आग लगा, करोड़ों का नुकसान। मतलब उससे संबंधित कोई काम नहीं किया। हाँ वही यही है सबके लिए, केवल उसका काम नहीं किया, वो संबंधित जाने उससे, तो इस बात की दुश्मनी है उसने आग लगा दी। 7 साल की सजा हुई, 7 साल की सजा हुई। अच्छा हाँ, तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि खोटे काम करने वालों की खोटी गति तो होनी है, पर अपन कोशिश करें, अपन निमित्त ना बने। मतलब अच्छे कामों में हाँ, उनकी सरकार है, उनका सब संख्या समूह ज़्यादा है, समुदाय है, क्या कर सकते। अपने अज्ञानी लोग भी हैं जो समर्थन कर रहे होंगे, कई इनडायरेक्ट में सपोर्ट कर रहे होंगे। वही यही बोला ना कि उनकी सरकार है, उनका समूह है, सब कुछ उनका है। अपने लोग भी जब इनडायरेक्ट में सपोर्ट कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो जाते हैं माल खरीदने अन्यत्र और चले जाते दूसरों के बड़े बड़े जो क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, वो जाके वहाँ दान दे के आते हैं, दर्शन करके धोख दे के आते, चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, कितना आनंद संसार बढ़ा के आते हैं। ये संसार मतलब स्वाध्याय नहीं करने का परिणाम है। यदि विवेक होता, यदि वैराग्य होता, तो ऐसे गलत काम क्यों करते। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुभोग भूमि में जन्म लेना, इसमें मुख्य हाथ को पात्र दान है, अनायतन को दान है, सहयोग है। अनायतन के लिए तो 9 कोटि से बचना चाहिए। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समारंभ से, समारंभ से, आरंभ से अपन को बचना है।
आप लोगों ने जो बताया कि हमको ऐसी समस्याएं आती हैं कि मजबूरी में दान या टैक्स देना पड़ता है, भले मजबूरी में दे रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ अंशों में उसका फल भी भोगना ही पड़ता है, क्योंकि आपका लग गया ना तन मन धन कुछ भी, तो आप उसके भागीदार तो होंगे, निमित्त तो आप बनेंगे निश्चित ही। हाँ बिल्कुल नहीं, कोई शास्त्रों के आप पढ़ें कथा कुछ इत्यादि, किसी ने मजबूरी में भी किया है, आप उसको पढ़िए। कौन सा आटे का मुर्गा चरित्र है एक, इसमें उपास के अध्ययन में सोमदेव आचार्य ने वो कहानी दी है कि यशोधर राजा ने माँ के कहने से, माँ कह रही थी कि नहीं नहीं मुर्गे की बलि चढ़ा दो, सुख शांति हो जाएगी, समृद्धि हो जाएगी, और वो नहीं चढ़ाना चाहता। उसने कहा कि नहीं नहीं पाप लगेगा, तो चलो आटे का चढ़ा दो। हाँ उसने सोचा आटे का मुर्गे की बलि देंगे तो पाप नहीं लगेगा। आटे के मुर्गे की बलि देने का परिणाम ये हुआ कि कई भाव तक वो मुर्गा बना, बकरा बना, भैंसा बना, और हर बार काटा गया, मारा गया, बहुत पीड़ाएं सही, अंत में नरक गया। तो ऐसी भयानक कोढ़ हुआ, बहुत कष्ट भोगे। जब आटे के मुर्गे की बलि दी, वो भी मजबूरी में दी, दूसरे के कहने से दी, तब भी ये फल भोगना पड़ा। तो आप लोग कह रहे हैं कि मजबूरी में देना पड़ता है, नहीं तो ऐसा उल्टे सीधे वो कम कर देते हैं, दोस्त तो लगता है। इसलिए कोई भी काम मजबूरी में भी करना पड़े तब भी आप उसका प्रायश्चित कीजिए, उसके लिए विशेष आयतन में दान इत्यादि दीजिए, जिससे जो मजबूरी में गलत काम करना पड़ा है वो भी कट जाए, अपना पुण्य का पल्ला भारी हो जाए, इसलिए वो पुण्य सहायक बने, अपने लिए रक्षा करे। ये करना चाहिए, ज़रूरी है। घर के भी कई काम ऐसे होते हैं मजबूरी में करने पड़ते हैं। हिंसा हो रही है, असंयम हो रहा है, तो वही यही चर्चा हुई अभी, यही चर्चा हुई अभी, यही कहा है कि आपने भले मजबूरी में चंदा दिया है या कहीं पर भी कोई भी सहयोग किया है, लेकिन कर्मबंध तो हुआ है, क्योंकि आपका मन वचन का है कोई ना कोई कोटि लग गई है उसमें। तो उसके लिए अपना पुण्य का पलड़ा भारी करने के लिए आपको विशेष कोई तप, त्याग, दान इत्यादि करना चाहिए, जिससे वो जो आपने मजबूरी में भी काम गलत किया है तत्संबंधी वो पाप है, ये पुण्य है, तो ये पुण्य का पलड़ा आपके उस पाप को नष्ट कर सके, उस पाप के उदय आने पर सहायता कर सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पुरुष मिथ्या दृष्टियों को, माने अनायतनों को दान देते हैं, किसी भी रूप में सहयोग करते हैं, तो वे अन्न, जल, औषधि यदि आदि भी देते हैं। इसे इतना लिखा है, मिथ्या दृष्टियों को, साधुओं को, जो मिथ्या दृष्टि साधु हैं, अनायतन हैं, उनके लिए अन्न, जल, औषधि आदि का दान देता है। और जो सम्यक दृष्टि आयतन हैं, ऐसे कई मिल जाएंगे, जैन होकर के भी 10 लक्षण लगे हैं तब व्रत नहीं करेंगे, अन्य समयों में व्रत करेंगे, दान देंगे। और जो दिगंबर साधु हैं उनके पास दर्शन करने नहीं आएंगे, अन्यत्र दूसरे जो अनायतन हैं उनमें जा कर के दान इत्यादि देंगे। तो ये श्रेष्ठ साधुओं का अपमान ही तो हुआ। अपमान क्या, लात मारना है, गाली देनी मात्र थोड़ी कहलाता है, उपेक्षा करना भी अपमान करना है। आपका जो कर्तव्य है, फर्ज है, उत्तरदायित्व है, आप उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। दर्शन करना, पूजन करना, आहार विहार निहार कराना, सेवा करना, पूछना, कोई तकलीफ तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, मेरे लायक सेवा मिल जाए तो मैं अहोभाग्य समझूँ अपना, मेरा तन मन धन सार्थक हो जाए, इस तरह से पूछना चाहिए। तो दर्शन करने तक नहीं आ रहे तो ये अपमान ही तो है। तो लिख रहा है कि सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ साधुओं का अपमान करता है, ऐसा मनुष्य मर करके कुभोग भूमि में जन्म लेता है। ढाई द्वीप में 850 कुभोग भूमियाँ हैं, मिलेच्छ खंड है। अब आप देख लिए, कर्म भूमियाँ 15 हैं, भोग भूमियाँ 30 हैं, और मिलेच्छ खंड 850 हैं। तो आप समझ सकते हैं ना इससे कि कुभोग भूमि खोटे स्थान कितने ज़्यादा हैं।
और खोटे स्थान ज़्यादा हैं तो उनकी संख्या भी ज़्यादा है। तो क्यों है ज़्यादा? इसीलिए कि अनायतनों की सेवा करते हैं, अनायतनों की पूजा करते हैं, अनायतनों को दान देते हैं। जो को पात्र हैं, साधु नहीं है, साधु वेशधारी है, धर्म नहीं है, धर्म का चोला पहना दिएगा। और जो पात्र हैं योग्य, उनके लिए टाइम नहीं है, किसी भी रूप में समय नहीं है। तो इस तरह की स्थिति जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उन सबको यदि पहले तो वे दुर्गति इत्यादि में जाएंगे और संख्यात असंख्यात भवों तक दुर्गतियों में भटकेंगे, कष्ट उठाएंगे, बाद में मिलित खंडों में चले जाएंगे। तो कष्ट ही भोगना है, वहाँ कोई आचार विचार है ही नहीं, उससे पाप ही बंद होना है, फिर दुर्गति होनी है। ये संसार भ्रमण इसी वजह से तो चालू रहता है। लेकिन स्वाध्याय की बहुत कमी है लोगों में, स्वाध्याय को महत्व ही नहीं देते, प्रवचन का भी महत्व नहीं समझते हैं। बस हमें तो दर्शन करना तो कर गए, पूजन करना तो कर गए, और नहीं आना तो नहीं आया, अपने काम में लगे, हमको टाइम ही नहीं है, हम तो अकेले आदमी। कई लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं महाराज जी हम अकेले हैं इसलिए नहीं आ पाते। भाई आप अकेले हैं तब भी आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़े तो जाते हैं, दूध लेने जाना तो जाते हैं, सब्जी लेने जाना तो जाते हैं, फल लेने जाना तो जाते हैं, कोई भी सामान लेने बेचने जाना तो जाते हैं, बैंक में जाते हैं, कहाँ नहीं जाते अकेले हैं तो? अकेले होकर के भी सारे काम करते कि नहीं करते? सर्वत्र जाते कि नहीं जाते? बस धर्म के स्थान पाने के लिए महाराज जी हम अकेले हैं। तो ऐसी स्थितियाँ जब लोगों के अंदर अज्ञान की वजह से रहती हैं तो वे शुभ कर्मों का बंद करते रहते। वर्तमान भी दुखी है उनका, सुखी नहीं है वर्तमान में भी, और भविष्य तो अंधकार में है ही, रहेगा ही दुखी। तो इसलिए इन्होंने एक विशेषण दिया है कि अनायतनों से बचिए आप। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जिसे अपन गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। अगृहीत मिथ्यात्व तो अंदर में चल रहा है अश्रद्धान रूप अज्ञान की वजह से, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व तो आप कुदेव को, गुरु को, धर्म को पूज रहे हैं, और कुदेव को, गुरु को, धर्म को मानने वालों के लिए सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो ये बुद्धिपूर्वक किए जाने वाला जो अनायतनों की सेवा से मिथ्यात्व है, उससे तो हर हालत में त्याग करके बचना ही चाहिए। ये है। फिर कुग्रामवासी होने का कारण बताते हैं कि ऐसे गांव में जन्म लिया जहां पर कोई व्यवस्था नहीं, ना मार्केट है, ना अस्पताल है, ना स्टेशन, ना बस स्टैंड, न किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं है। ऐसे छोटे ग्रामों में जन्म किस कर्म के उदय से होता है? तो उत्तर में बताते हैं कि जो पुरुष अन्य लोगों को झूठा दोष लगाकर हठपूर्वक गांव से निकालकर वन में भेज देता है। मतलब जो व्यक्ति जिस स्थान पर पदस्थ है, अच्छे स्थान पर रह रहा है, उसको किसी तरह की निंदा करके, दोषारोपण करके, ब्लेम लगा करके और उस स्थान से हटा देना। कई होते हैं ऐसे कि सहन नहीं होता है किसी की उन्नति, प्रोग्रेस, तो इस तरह से उनको किसी भी तरह से हटा देना, निकाल दिया, अब भटकते रहो। आजीविका के बारे में भी होता है कई बार, किसी की आजीविका साइन नहीं हो रही है, उसके आया हो रहा है, तो किसी तरह से उसको वहाँ से हटा देना, कोई विघ्न डाल देना, अंतराय कर देना, क्षति पहुँचा देना। वहाँ से हट गया अब परेशान होगा। तो ऐसे कर्म करते हैं। और जो नीच क्षेत्र में रहने वाले जीवों की प्रशंसा करते हैं, गलत स्थानों पर जो रहते हैं, जो संगति अच्छी नहीं है, जो स्थान अच्छा नहीं है, जिनके आचार विचार अच्छे नहीं हैं, जिनका लेन देन खान पान कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसे स्थानों पर जो रह रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, तो ऐसे पुरुष मर करके अपने दुष्ट परिणामों से नीच व छोटे गांव में रहने वाले कुग्रामवासी होते हैं। मतलब देखा जाता, आप देखेंगे भारत की लगभग आधे से ज़्यादा जनसंख्या ऐसे जंगलों में रहते हैं, नदी के किनारे, समुद्रों के किनारे, की पहाड़ों पर, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे जैसे तैसे जीवन बिताते पशुओं की तरह। तो ऐसी स्थिति मनुष्य होकर के भी पशुओं की तरह जीवन बिताना कितना खेद की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। कैसे तो मनुष्य पर्याय मिली बड़े दुर्लभ से। कल आपको विस्तार से बताया था कि एक तो देवगति से भी मनुष्य नहीं बनता सरल में,
क्यों नहीं बनता आप कहेंगे देवगति से? इसलिए नहीं बनता है कि वो यहाँ पर जो भी उसने देवशास गुरु की दान पूजा इत्यादि किए वो आकांक्षा के साथ किए। तो आकांक्षा के साथ किए तो वहाँ स्वर्ग में तो गया, लेकिन वो वहाँ के भोगों में आसक्त हो जाता है। तो आसक्त हो जाता है तो मरते दम तक छोड़ नहीं पाता है, और उसके वस्त्राभूषणों की कांति फीकी पड़ जाती है। तो उसे 6 महीने पहले ज्ञात तो हो ही जाता है कि मुझे 6 महीने बाद मरना है। तो मरना है तो उससे मुझे आर्त ध्यान होता है, और जब वो आर्त ध्यान पूर्वक मरता है और तो उसके लिए जो अवैध ज्ञान था वो अवैध ज्ञान भी अभिशाप बन जाता है। मतलब ये है कि पात्रता नहीं होने पर सुविधा भी पतन का कारण बनती है। सारे देव मनुष्य नहीं बनेंगे, उसमें 90% एक इंद्री बनेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पंचेंद्री पशु बन जाएंगे। मनुष्य तो बहुत कम बनते भाई। जैसे आपको बताया कि प्रत्येक समय में 100 धर्म ऐसा स्वर्ग की असंख्यात देव मर रहे। मनुष्य तो गिनती की संख्यात ही है, मनुष्य तो संख्यात ही, और वहाँ एक समय में असंख्यात मर रहे। यहाँ तो एक समय में संख्यात भी हैं तो वे सभी थोड़ी मर रहे हैं, अपनी आयु पूरी करके मर रहे हैं। तो जब एक समय में असंख्यात देव मर रहे हैं और पूरे 2.5 द्वीप में 29 शंकर प्रमाण गिनती के मनुष्य हैं, तो वे मर रहे तो कहाँ जा रहे हैं? तो वे सभी एक इंद्रियों में और पंचेंद्रिय पशुओं में जा रहे हैं। क्योंकि अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र आधे राज्यों में है, उसमें तो असंख्यात तो पंचमूढ़ स्थानवर्ती त्रयंश है, और 25% में अंतिम समुद्र द्वीप है। माने अंतिम समुद्र आधे राज्यों में और अंतिम द्वीप आधे से आधे राज्यों में। तो 75% हिस्सा एक राज्य का तो एक द्वीप और समुद्र ने ले लिया है। 75% हिस्सा एक द्वीप ने और समुद्र ने लिया, अंतिम द्वीप और समुद्र ने। अब 25% जो बचा एक राज्य में, उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। तो उन असंख्यात द्वीपों में भले जगन्य भोगभूमि है, तो वहाँ जगन्य भोगभूमि में स्वर्ग से आते नहीं। भोगभूमि में कौन जाता है? जो पात्र को या कुपात्र को दान देवे। पात्र को देंगे तो भोगभूमि में जाएंगे, और कुपात्र को देंगे तो कुभोगभूमि में जाएंगे। तो स्वर्ग से आते नहीं हैं। अब यहाँ से मनुष्यों से जाना है, बाकी जो लास्ट द्वीप और समुद्र है वे सब स्वर्ग से आकर के वहाँ पशु बनते हैं, एक इंद्रियों में जन्म लेते हैं। ऐसा है। हाँ, सभी नहीं जाएंगे। जैसे पहले और दूसरे स्वर्ग तक के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये 3 भवनात्र के और पहले दूसरे स्वर्ग के देव प्राय करके एक इंद्रियों में चले जाते हैं। मिथ्या दृष्टि होते हैं, भोगों की आकांक्षा रहती है, वहाँ के भोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, और मरना उनको पता चल जाता है। वस्त्राभूषणों की कांति फीकी पड़ती है 6 महीने पहले, तो उन्हें पता चल गया कि अब मैं 6 महीने बाद मरने वाला हूँ। तो वो मिथ्या दृष्टि है, विषयासक्त हैं, भोगोपभोग में आसक्ति है, तो वो उस स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वहाँ की भोगोपभोग की सामग्री को छोड़ना नहीं चाहते, वहाँ की देवांगनाओं को छोड़ना नहीं चाहते। एक तो ये बात, और दूसरी बात उनको अवधि ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान से उनको दिख रहा है कि मुझे मान लो मनुष्य के घर में जाना है। हम मनुष्य के घर में जाएंगे तो वहाँ गर्भस्थली छोटी सी है, कैसे रहेंगे सिकुड़ करके 9 महीने तक, बहुत कष्ट भोगना पड़ते, नहीं हमें नहीं जाना। इस तरह का ध्यान होता है, तो वो एक इंद्रिय की पर्याय में पशुगति में चले जाते हैं। ऐसा 12वें स्वर तक के देव पंचेंद्रिय पशु बन सकते हैं, तो वहाँ पर भी मनुष्य बने, वहाँ से आकर के उसमें भी संदेह रहता है। और ऊपर के मनुष्य आकर के मनुष्य बनते हैं। ऐसा तो उसमें भी 2.5 द्वीप है, इतना बड़ा क्षेत्र है, कहाँ बने कह नहीं सकते। तो मनुष्य देव पर्याय से आकर के भी मनुष्य बनना कठिन है, दुर्लभ है, और मनुष्य से मनुष्य बनना तो कठिन है ही। क्योंकि महावीर भगवान के शासन काल के जो शिष्य हैं अपन सभी, इनमें बहुतर मायावी हैं और अज्ञानी हैं, वक्र परिणामी हैं और मूर्ख हैं।
तो ऐसी स्थिति में जिन परिणामों से मनुष्य आयु का बंध होता है वे परिणाम दुर्लभ हैं। बिल्कुल भद्रता चाहिए, परिणामों की सरलता चाहिए, मंद कषाय चाहिए, वो है नहीं। तो मनुष्य से मनुष्य होना हो नहीं सकता। अब त्रेंच से भी मनुष्य होना कठिन है। क्यों? इसलिए कि माया तैरगियों ने से मायाचारी करके त्रेंच गति में जाते हैं। तो यहाँ से भी मायाचारी करके त्रेंच गति में गए और उस पर्याय में और विशेष रूप से मायाचारी होती है त्रेंचों में, पशुओं में। तो उस मायाचारी से भी मनुष्य होना मुश्किल है। जब मनुष्यों के पास सरलता नहीं है, भद्रता नहीं है, मंद कषाय नहीं है, तो पशुओं के पास कहाँ से आएगी? तो पशु गति से भी मनुष्य होना कठिन है, देवगति से भी मनुष्य होना कठिन है, मनुष्य से भी मनुष्य होना कठिन है, और नरक से निकल करके मनुष्य होना तो और भी कठिन है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आर्त रौद्र ध्यान है, प्रति क्षण दूसरे जीवों को सताना, मारना, काटना है। तो आर्त रौद्र ध्यान के साथ मनुष्य आयु बनती नहीं, बनेगी लेकिन मंद मने मिथ्यात्व हो, मंद कषाय हो, सरलता हो, भद्रता हो तो मनुष्य आयु बने। तो वैसे परिणाम भी दुर्लभ हैं। कल दृष्टांत दिया था ना कि जैसे कोई किराने का दुकानदार है, तराजू ले है और 2 किलो का बाँट उसने एक तरफ रखा और उस पल्लड़े को उसने गेहूँ चावल के बोरे में या शक्कर के बोरे में लगाया और उतनी आ जाए बिल्कुल जितना बाँट रखा है, ना चढ़ाना पड़े और ना उतारना पड़े। ऐसा कभी होता है, रेयर केस, बहुत कम। ठीक ऐसे ही जिन परिणामों से मनुष्य आयु का बंध होता है वे परिणाम बहुत दुर्लभ हैं, बहुत कम हैं। अब उसमें भी मनुष्य बन भी जाए मान लो और दूसरे पाकिस्तान में जन्म ले लेवे, मिलेच्छ खंडों में जन्म ले लेवे, विदेश में जन्म ले लेवे, कुभोग भूमि में जन्म ले लेवे, ये सभी तो मनुष्य ही तो हैं। तो मनुष्य होने पर भी क्या हो रहा? इधर देख लो आर्यखंड में भी कितने सारे मनुष्य हैं, और मनुष्य आर्यखंड के मनुष्यों में भी जैन मनुष्य भी देख लो, इधर गुनई में देख लो कितनी बड़ी समाज है, जो सब किस में लग रहे, सारे भोगोपभोग में, विषय कषाय में, आतर उद्यान में लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोबारा मनुष्य पर्याय मिलना अति कठिन है। और फिर मनुष्य पर्याय मिल जाए, फिर अंगोपांगों की पूर्णता मिले, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँखें हों, दोनों कान काम कर रहे हों, बोलने की क्षमता हो, सोचने विचारने की क्षमता हो, और दुर्लभ है। ये सब होवे, इसके बाद भी फिर धर्म में रुचि होवे, देव शास्त्र गुरु के प्रति रुचि हो, श्रद्धा भक्ति हो, ये और दुर्लभ है। और श्रद्धा भक्ति होना अलग है, फिर उसके बाद में पढ़ने का भाव होवे, सुनने का भाव होवे, ये और दुर्लभ है। पढ़ सुन तो लिया, लेकिन इसके बाद में अब उसको धारण नहीं किया, चिंतन मनन नहीं किया कि कैसे इसको जीवन में उतारें, हम किससे इसके माध्यम से कैसे अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते, ये बुद्धि होना और दुर्लभ है। उत्तरोत्तर फिर देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा जग गई, मान लो अब फिर जो भगवान ने कहा है उसको मुझे जीवन में उतारना है, व्रत नियम संयम लेना और दुर्लभ है और कठिन है। अब ले लेवे, फिर इसके बाद पंचम गुण स्थान होना और दुर्लभ है। देव पूजा गुरु फास्ती स्वाध्याय संयम तप दान तो करने लगा, लेकिन वृत्ति बनना उससे भी कठिन है। तो इसके लिए उत्तरोत्तर ज़्यादा पुण्य चाहिए पड़ता है, ज़्यादा पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है। आप भी मान के चलिए किसी भी कार्य की सिद्धि दोनों से होती है, जितना पुण्य चाहिए उतनी पुरुषार्थ चाहिए। यदि पुण्य की कमी रही तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी, और पुरुषार्थ की कमी रही तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। और चलो देशवृत्ति बन जाए, फिर वो व्रतों का निर्दोष पालन करे, ये और दुर्लभ है। और फिर उसके बाद में अणुवृत्ति बना रहे, फिर दूसरी प्रतिमा के भाव बन जाए, ये उससे भी दुर्लभ है। दूसरी प्रतिमा ले ले तो तीसरी प्रतिमा के भाव होना और दुर्लभ है। इस दुर्लभता का विचार करो, तभी आप इस जो आपको योग्यता मिली है, जिस स्टेज पर आप बैठे हैं, जिस क्षमता को लेकर के बैठे हैं, इसका सदुपयोग हो सकता है। दुर्लभता का विचार ही नहीं करेंगे तो सदुपयोग होने का सवाल ही नहीं उठता है। पात्र पात्र की खोज ही सम्यक ज्ञान के माध्यम से होती है। अब उसके बाद में मुनि बनना तो और भी दुर्लभ है। कहाँ जब वो कह रहे हैं 3 लोक की संपत्ति से भी ज़्यादा कीमती है रत्नात्रय, मिल जाए
फिर व्रतों का निर्दोष निरतिचार पालन हो, ये और दुर्लभ है। और निरतिचार व्रतों का पालन हो जाए तो फिर समाधि पूर्वक मरण होना और दुर्लभ है। उत्तरोत्तर आगे आगे दुर्लभ दुर्लभ है। ज़्यादा ज़्यादा पुण्य चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा पुरुषार्थ चाहिए। पुण्य है तो पुरुषार्थ नहीं करता है, पुरुषार्थ है तो पुण्य नहीं है। एक व्यक्ति हाथ पैर तो चला रहा है लेकिन उसके पुण्य ही नहीं पलने में तो अकेले पुरुषार्थ करने से सफलता नहीं मिलती। और एक व्यक्ति के पास पुण्य तो है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता, तो अकेले पुण्य से तो कार्य की सिद्धि होती नहीं। तो ये अनुकूल द्रव्य मिलना, यानी योग्य शरीर मिलना, स्वस्थ निरोग, अनुकूल क्षेत्र मिलना जहाँ पर वीतराग देवशास गुरु हैं, अनुकूल समय जहाँ पर भाव अच्छे होते उस समय हम अपने आवश्यक कर सकें, ये अनुकूल भाव जिनके माध्यम से गुण स्थान बढ़ता है, संयम लब्धि स्थान विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं, ये और दुर्लभ हैं। इन पर विचार तो करो। बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ते साथ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। जिस स्टेज में आप बैठे हैं, जिस योग्यता को लेकर के आप बैठे हैं, छाए एक सम्य दृष्टि एक भवातारी इंद्र इसके लिए तरस रहा है इस पर्याय को। कब वह दिन आए जब हम मनुष्य बने और मुनि दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करें। ऐसी योग्यता के लिए तरस रहा है जो योग्यता लेकर आप बैठे। और आप मनुष्य बन गए तो तरस रहा है कि हम देव बन जाए। नहीं, आप समझ लीजिए, देव बनना बहुत सरल है लेकिन देव पर्याय से मनुष्य पर्याय माना अतीब कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको हमने विस्तार से समझा दिया अभी तक इतना। तो इसलिए अपन को इस मनुष्य पर्याय में जो कुछ भी हमें मिला है, आपको 3 वरदान तो जन्म से मिले हैं। एक तो मनोबल मिला है, दूसरा वचन बल मिला है, तीसरा काय बल मिला। ये 3 बल के साथ साथ आपको सबसे बड़ी चीज़ मिली है कि जन्म से जैन कुल मिला है, देवशास गुरु मिले हैं। ये और बड़े वरदान हैं। अब इस सब को मिलने के बाद भी यदि इसका सदुपयोग ना करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, एक आध नीति और शिक्षा पर बता दें, अंत में आपको दिन भर याद रहे, चिंतन मनन करते रहिए। देखो, कल आपसे कहा था कि पतन तो इच्छा करने मात्र से हो जाता है। आत्मा का पतन करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल इच्छा करते रहिए, पतन हो जाएगा। लेकिन उत्थान तो पुरुषार्थ से ही होगा। जब भी उत्थान होगा पुरुषार्थ से ही होगा। इसलिए पुरुषार्थ को महत्व देवें, आलस से बचने की कोशिश करें। अभी तक के काल में अनादि से लेकर आज तक यदि 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ा है, कल्याण नहीं हो सका है और योग्यता अनुकूलता मिली है, तो उसमें सबसे बड़ा अंतराय कर्म बाधक कर्म रहा है तो आलस। आलस ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपो। आलस मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महाशत्रु है। हर अच्छे काम में आलस आता है, बुरे कामों के लिए कभी आलस आता नहीं। कुशलेषु अनादरः प्रमादा। तो आप समझ के चलिए, आपका कोई बाधक कारण यदि आपके साथ है, वो आस्तीन का सांप तो आलस। इसलिए उस पर विजय पाना है और मन को यदि अपने अनुसार चलाना है तो एक ही उपाय है, आप व्रत नियम संयम लेवें, तभी आप उस मन से काम करा सकते हैं। आलस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और मन को भी अपने अनुकूल चला सकते हैं। अन्यथा मन कुछ करना चाहता नहीं है, मन कुछ अच्छा करना नहीं चाहता है। वो तो मक्कारी के, बेईमानी के लिए, बदमाशी के लिए प्रेरित करता है, वो तो ख्याति विजय लाभ के लिए प्रेरित करता है, वो भोगों के लिए तैयार रहता है। तो जैसे ही आप अच्छा काम करने की सोचेंगे तुरंत आलस सामने आ जाएगा, वो आपको पीछे कर देगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कहा कि पतन तो इच्छा मात्र से हो सकता है। दूसरी बात है, जब भी कभी आपको कोई अवक्ष चीज देख करके मुंह में पानी आए, होटलों की ओर देखोगे तो मुंह में पानी आएगा और अस्पताल की तरफ देखोगे तो आंखों में पानी आएगा। क्या? होटलों की तरफ देखोगे तो मुंह में पानी आएगा और अस्पतालों की तरफ देखोगे तो
आँखों में पानी आएगा, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके तीर्थ यात्रा भले ना जाओ, लेकिन हाँ अस्पताल की यात्रा जरूर कर लिया करो। नहीं, निश्चित है, हजारों बड़े बड़े अस्पताल बिल्कुल भरे पड़े हैं, बेड खाली नहीं है, पलंग खाली नहीं है। ऐसी दशा हो रही, जाके देखो तो जरा कैसी दुर्दशा हो रही है। किसी की नाक में नली डली है, तो किसी की यूरिन में नली डली है, किसी का क्या क्या कैंसर, टीबी इत्यादि हो रहे हैं। देखने से आंखों में पानी आता है। तो आप होटल की तरफ ना देखें, अस्पताल की तरफ देखें, थोड़ा अपना बैराग बढ़ाएं, इससे आपको पुण्य भी बढ़ेगा, अवक्ष भक्षण से भी बचेंगे। अब दूसरा अंतिम पॉइंट और सुन लीजिए, पाप को गुप्त रखा जाता है तो उसे अभयदान मिल जाता है। आपने जो पाप किया है, अब आप उसको छुपा रहे हैं, इसका मतलब है आप पाप को बढ़ा रहे हैं। और यदि आप पाप की निंदा कर आलोचना करते हैं, गुरुजनों से प्रायश्चित ले लेते हैं, तो आगे के लिए पाप से भय और बढ़ जाता है। दूसरी बार पाप करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि पहली बार किया था, जब तक प्रायश्चित नहीं ले लिया था, शांति नहीं मिली थी, इसलिए अब हमें अब नहीं करना। जैसे आपसे कह दिया जाए, मान लो आपको गुस्सा आता है, ठीक है, हम आप सबके लिए गुस्सा करने के लिए छूट दे रहे हैं, एक काम करना, लेकिन क्या काम करना है कि एक पटिया के तख्ता पर जितने बार गुस्सा आए उतने बार एक एक कील ठोकते जाना। जितने बार गुस्सा आए उतनी कील ठोक देना। कर सकते हो ऐसा? बोलो। सबके लिए गुस्सा करने की छूट दी जा रही है, आप गुस्सा करना, लेकिन हर बार एक एक कील लकड़ी के तख्ते पर ठोकते जाना। एक व्यक्ति आया सोच से ऐसे गुरु महाराज ने कहा कि आपको यही बस इतना ही करना है, आपको गुस्सा करने की मना नहीं करो। और उसने कील ठोकी, गुस्सा बहुत आता था, बात बात पर गुस्सा आता था। तो 2-4 ही दिन में पूरा वो पटिया तख्ता कीलों से भर गया। अब उसने कहा, महाराज कील ठोकने के लिए जगह भी नहीं हमारे पास, इतनी कीलें भी कहाँ से लाएं। तो अब एक काम करो, हमने फिर अब गुस्सा कम कर दिया है। अच्छा, तो अब एक काम करना, जब भी आपको गुस्सा आए और आप गुस्सा ना करो तो एक एक कील निकालते जाना, ठीक है। अब उसने कुछ ही समय में बार बार गुस्सा आती थी, अब बार बार गुस्सा करना बंद किया, तो वो सारी कीलें निकाल दी। अब आया बहुत प्रसन्न होकर के, महाराज मैंने जितनी जल्दी कीलें ठोकी थी उतनी जल्दी निकाल भी दी। अच्छा काम किया, लेकिन ये बताओ कि वे जो कीलें ठोकी थी, कीलें तो निकल गई पर निशान मिटे कि नहीं? निशान बन गई ना। ठीक इसी प्रकार से आप किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, आंखें दिखा देते हैं, गुस्सा करते हैं, भले बाद में आपने क्षमा मांग लिया, उससे अच्छा व्यवहार कर लिया, मुस्कुरा के बात कर ली, वो देख लिया, वो लिया, लेकिन जो कीलों के स्थान जैसे बन गए ना ठोकने के, वैसे उसकी हृदय में स्थान तो बन ही जाते हैं। इसलिए वे स्थान ना बने, इसके लिए अपन को प्रयास करना है कि गुस्सा हो ही ना। जाओ।